परिवार का बंटवारा। मोटिवेशन स्टोरी हिंदी। शोभा आज फूली नहीं समा रही थी उससे 16 वर्ष छोटे देवर रमन की शादी जो है। हमेशा अपने बेटे के रूप में अपने देवर को देखा। रमन का बड़ा भाई जगन अपने छोटे भाई को घोड़ी पर चढ़ते हुए देखकर अपने बचपन को याद कर सोचने लगा, तभी कैसे मेरी गोदी में खेला करता था और आज ये दूल्हा बनने जा रहा है 10 वर्षीय पिंटू और 12 वर्षीय रिंकी चाचा की गोदी से उतर ही नहीं रहे थे। माँ बाबूजी सब कितने खुश हैं। पड़ोसन शोभा से मजाक करते हुए कहने लगी, अरे शोभा, अब तो तुझे पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी में लगी देवरानी मिल रही है, इसलिए इतनी खुश है। शोभा हंसते हुए, अरे खुश क्यों नहीं हो, मेरी देवरानी शिक्षिका जो है। नववधू का आगमन घर में सबके लिए सुखद रहा। शोभा के प्रेम के कारण पूनम को उसमें अपनी माँ की छवि दिखाई देती। याद कर सोचने लगा, शोभा घर संभालती और पूनम स्कूल जाती। शोभा ने पहले दिन ही कह दिया था, पूनम देखो, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम बच्चों को देखो, उनको पढ़ाया लिखाया करो, घर के कामों का चिंता मत करना। पूनम जेठानी के 2 बच्चों को अपना बच्चा समझकर पढ़ाती। उसने 1 वर्ष बाद एक सुंदर से बेटा पॉप को जन्म दिया। उसका नाम अनिरुद्ध रखा गया। अनिरुद्ध तो जैसे उसके आँखों का तारा था, पूरे परिवार में सबसे छोटा और सबका लाडला था। इसी तरह 16 वर्ष बीत गए। वे देवरानी जेठानी जहाँ भी जाते लोग उनकी प्रशंसा करते। आज के जमाने में भी देखो ये कैसे मिलकर रहती है। सभी कहते जगन और रमन की जोड़ी तो राम लक्ष्मण की जोड़ी है। परंतु आज अचानक शोभा न जाने क्यों बिस्तर पर लेटी पड़ी है। वो कुछ भी नहीं खा रही। जगन ने जब शोभा से पूछा, शोभा क्या हुआ, वह चिड़चिड़ा कर बहुत गुस्से में बोली, मैं पूरी जिंदगी नौकरों की तरह इन सब के लिए काम करती रहूंगी। मुझे अब लग रहा है मैं इन सब के साथ नहीं रह सकती। शोभा, तुम ये सब क्या कह रही हो, मैं ठीक कह रही हूँ। पूनम को मुझे ज्यादा गहने दिए गए, मुझसे ज्यादा लाड प्यार, और फिर मैं उसके बच्चे को भी मैंने संभाला है। कितने साल हो गए मुझसे, अब यह नहीं सहन होता, मुझे घुटन होती है। मुझे उसके गहनों में से आधी गहने चाहिए और आधी संपत्ति। चिंटू और रिंकी ने भी अनिरुद्ध से बात करना छोड़ दिया। अनिरुद्ध जब भी कहता, भैया चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, चिंटू मुंह फेर लेता। और अब की बार राखी पर रिंकी ने तो उसे राखी भी नहीं बांधी। ताई जी और ताऊ जी ने भी बात करनी बंद कर दी। ये सारी बातें उसके दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव डालने लगी। वो उम्र की बदलाव से गुजर रहा था और दूसरी तरफ परिवार की यह बदलाव उसके लिए असहनीय हो रहा था। एक ही छत के नीचे सारी खुशियां आज घुटन में बदल गई। जगन ने भी माँ बाबूजी से आधी संपत्ति लेने की बात की और अलग होने की बात करने लगा। हमने बहुत किया है पूरे परिवार के लिए, अब हम नहीं कर सकते। शोभा ने पूनम से बात करना बंद कर दिया। पूनम को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर दीदी को क्या हुआ। दीदी, मुझसे कोई गलती हुई है? शोभा ने मुंह फेर लिया। रमन भी इस सारे वातावरण से पूरी तरह चिड़चिड़ा हो गया। वह सारा गुस्सा अनिरुद्ध और पूनम पर ही उतारा। ऐसा बदलाव देखकर अनिरुद्ध बीमार पड़ गया। वह 2 महीने तक बिस्तर से ही नहीं उठा। उसकी पढ़ाई भी छूट गई। पढ़ाई छूटने के कारण वह और भी अवसाद में चला गया। अब तो पूनम और भी परेशान रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था हमारे हेस्ट खिलते परिवार को किसकी नजर लग गई। अनिरुद्ध को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके बड़े भाई बहन ताऊजी ताई जी उसे इतना नफरत क्यों कर रहे हैं? संपत्ति पटवारी में परिवार का बंटवारा क्यों कर रहे हैं? अनिरुद्ध को जगह जगह हॉस्पिटल में दिखाया गया, उसका इलाज करवाया गया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। पूनम ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह उसके ठीक होने की कामना की, अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। कोई उसे टोने टोटके बताता, वह सब करती, दिन रात भगवान का प्रार्थना, जैसे पूरा संसार उसके लिए अब बेमानी सा हो गया था। परंतु किसी भी चीज का अनिरुद्ध के स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ रहा था। अनिरुद्ध पूरी रात नहीं सोता बैठा रहता। पूनम भी उसके साथ बैठी रहती और उसे देख देख कर आंसू बहाती। पूनम शोभा के पैरों पर गिरकर कहा, दीदी आप और भैया अनिरुद्ध को ठीक कर सकते हैं।
वह आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता। परमात्मा जानता है मैं आपके बच्चों को हमेशा अपना समझकर उन्हें अपने प्रेम से सींचा है। शोभा रहने दे पूनम, हम क्या मर गए थे जो तू हमारे बच्चों को संभाल रही थी? मैं भी तेरे बच्चों को संभाला है। हाँ दीदी, मैंने कब मना किया है? तभी तो अनिरुद्ध आप सबसे इतना प्यार करता है। पूनम का आंसू देखकर शोभा का हृदय बदल गया और उसने उसे गले लगा लिया। चिंटू और रिंकी भी अनिरुद्ध की ऐसी हालत देखकर रोने लगे। शोभा, पूनम, न जाने मुझे ऐसा क्या हो गया है, मेरे दिमाग में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। पूनम दीदी, आपकी उम्र अब 50 वर्ष हो गई है। 50 वर्ष में मोनोपास होता है, जिससे शरीर में अपने बदलाव होते हैं और नकारात्मक विचार घेर लेते हैं। तो आपकी कोई गलती नहीं है। अब पूरा परिवार चाहता था अनिरुद्ध ठीक हो जाए, परंतु अनिरुद्ध अपने कमरे में नहीं था। लोग उसे चारों ओर ढूंढने लगे परंतु वह नहीं मिला। सुबह से शाम हो गया पर वह नहीं मिला। पूनम का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, वह रोटी और बेहोश होकर गिर जाती है। पूरा परिवार अनिरुद्ध को खोजने में लग गया। चिंटू को अनिरुद्ध देव रात को पार्क में बैठा मिला। चिंटू ने अनिरुद्ध को देखते ही उसे गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा और बोल, भाई तू कहाँ चला गया था? हम सब तेरे बगैर कितने अधूरे हो गए थे। भाई मुझे माफ कर दे, कब मैं कभी तुझसे नाराज नहीं होगा। सब इकट्ठा रहने लगे और धीरे धीरे अनिरुद्ध का हालत थी सुधार होने लगा। क्या सब जान गए थे परिवार के बंटवारे में बच्चे पीसते हैं, जबकि हमारे भाभीसी की अनमोल धरोहर बच्चे ही हैं।